देखिए कल हम लोगों ने किया था अर्थमेटिक के प्रोग्रेशन के सारे जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे, जितना हम लोगों को जरूरत की काम है, ठीक है, जितना हम लोगों को जरूरत का है उतना हम लोगों ने लगभग कर लिया था, जितना काम का है। मीन्स जो एयरफोर्स के सिलेबस में है, जो नेवी के सिलेबस में है और जो एनडीए के सिलेबस का है, ठीक है, इसकी तीनों की हम बात कर रहे हैं। बाकी 11th की एनसीईआरटी आपके सामने हम दिखा दे रहे हैं, इसी से आपको क्वेश्चन करा जाएंगे। अब देखो फट उठ गई है, ये 11th का एनसीईआरटी, ठीक है, तो इसी से हम पहले कराएंगे। उसके बाद हम लोग एनडीए की क्वेश्चन किया जाएगा और उसमें यही चीज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो 11वीं 12वीं से हम लोगों के एनसीईआरटी से बाहर आ जाए। कहने का मतलब हमारा यही है कि कराने का मतलब जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप जो परेशान होते हो ये बुक है वो बुक है, तो कोई बुक की जरूरत नहीं है हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का काम है। एनसीईआरटी अगर हम लोगों को आता है तो अगर एनडीए की बात करें तो 120 में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे जो हम लोगों के एनसीईआरटी के बाहर आ जाए। और एयरफोर्स एग्जाम जो दिया होगा वो तो जानता ही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं तो 20-22 नंबर तो ऐसे आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज करना पड़ता है 20-22 नंबर के लिए, कि सबसे पहली चीज करनी पड़ती है हम लोगों को क्या, कि सबसे पहली चीज है हम लोगों को सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट के थ्रू याद होने चाहिए। जैसे कल हमने कहा था कि आपको 3 नंबर देगा, उनका सम दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, तो उसमें आपको ऐसे अभी घिसा पीटा हम लोगों का ये वाला यूज नहीं करना है कि हमने 11वीं में पढ़ा है कि ऐसे करना है, 12वीं में पढ़ा है तो ऐसे करना है। वहां पे थोड़ा सा ट्रिक की जरूरत हम लोगों को पड़ती है, ठीक है। अब देखिए अगर पहला क्वेश्चन हम लोग देखें कि एक सम दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एसएन की वैल्यू दी हुई है, करना स्टार्ट करो। अब कहो तो हम ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन तो अपने से देना पड़ेगा, चलो बना ही लेते हैं। ऑप्शन का भी कॉलम यहीं पे है, ए बी सी और डी, ठीक है। ऑप्शन देखो एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कर ही दे रहे हैं। पी क्यू, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, ठीक है। करो, आप क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 10-20 सेकंड का टाइम लीजिए, इसमें कुछ विशेष करना नहीं है। देखिए दिया हुआ है कि द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज एनपी प्लस हाफ क्यू एन एन माइनस वन, यही दिया है। हाँ, तो इसमें पूछ रहा है सीधे सीधे कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मीन्स मान लो अगर एस एन की वैल्यू है तो हमने कहा एन की वैल्यू 1 पुट किया तो ये हो गया S1, इसका मतलब P प्लस, अब देखो n की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं निकला, इसकी सीधे सीधे वैल्यू आ गई P। अगर दूसरा हम लोगों ने फाइंड किया तो n के प्लेस पे 2 पुट किया तो ये हो गया 2P प्लस 1/2 इंटू क्यू इंटू 2, क्योंकि देखो 2 माइनस 1 1 हो गया तो ये 2 से 2 कैंसल आउट, मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई 2P प्लस क्यू। अब जैसे देखो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो दूसरे में से पहले वाले में को माइनस कर दिए तो ये हो गया S2 माइनस S1 मींस 2P प्लस Q माइनस P, तो देखो ये हो गया P प्लस Q, ठीक है। ये देखो सॉरी ये दूसरा टर्म आया है, यही चीज समझा रहे थे। A2 S2 माइनस S1 दूसरा टर्म आया है P प्लस Q, पहला टर्म हमारा क्या है P, ठीक है, पहला टर्म हमारा क्या है P। तो अब देखो D कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, यहां पे देखिए थोड़ा सा ये है कि भैया Sn दिया हुआ है, सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है, और D किससे निकलता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सम ऑफ टर्म दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, वही जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था Tn और Sn में, वही गलती करते हैं लोग। इसीलिए पहला क्वेश्चन यही लिया है कि Sn की वैल्यू दी हुई है Np प्लस हाफ क्यू एन एन माइनस वन, तो ये S1 की वैल्यू है, ये S2 की वैल्यू है। D की वैल्यू हमको फाइंड होती है A2 माइनस A1 से, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को, सम को नहीं। तो ये देखो आ गया D की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू कितनी है P प्लस क्यू माइनस A1 की वैल्यू P, तो P से P कैंसल आओ, ये आ गया हमारा Q। पहला क्वेश्चन ये देखो ठीक था,
क्योंकि ऑप्शन में देखो हमने इसीलिए दे दिया था, ऑप्शन अपने से ही बनाया था, एनसीईआरटी का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हम अपने से ही बनाए थे, इसीलिए हमने ऑप्शन में दे दिया था पी प्लस क्यू भी और पी माइनस क्यू भी, और पी क्यू तो मान लो इनमें से तो एक था। दूसरा आप पढ़ते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में। अब किस साल में हमको नहीं पता, लेकिन ये हूबहू क्वेश्चन आया था एनडीए में, इतना जरूर याद है हमको। करना स्टार्ट करो आप, ऑप्शन हम दे दें, एक मिनट थोड़ा सा देख लें, ऑप्शन भी बनाना पड़ेगा ना। देखो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है आपका n माइनस एम माइनस पी, एन प्लस एम माइनस पी। दूसरा है माइनस एन प्लस एम प्लस पी, ठीक। चौथा है माइनस एम माइनस एन प्लस पी, ठीक है। तो अब इन चारों में से एक है, ऑप्शन तो खुद से बनाया लेकिन इन चारों में से ऐसे ही ऑप्शन देता है, ऐसा नहीं। देखो 10-10 20-20 सेकंड का आप टाइम देते रहो, ठीक है, साथ साथ हम भी चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि mth टर्म n है, मींस टी एम की जो वैल्यू है वो n है, और जो टी एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, m होगी ना। तो टीपी टर्म पूछा है और m जो है n के इक्वल नहीं है, तो p टर्म पूछा है, मींस टीपी की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन, आया है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है और एनडीए में आया है। आप हमको लगता है 16 का पर्चा उठा के देख लो, 15 का। अब कराएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है, मैराथन क्लास में बता देंगे कि कौन से क्लास में किस ईयर में ये पूछा है, लेकिन पूछा है इतना हमको जरूर 100% याद है। देखिए करते रहिए आप लोग, साथ में हम भी कर रहे हैं। टी एम की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन। टी एन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम। अगर जैसे मान लो हमने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया तो ए से ए माइनस हो जाएगा, अगर इसको माइनस किया डी को तो मान लो डी दोनों जगह है तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, तो ये हो गया एम माइनस एन इंटू डी, और इधर माइनस किया तो एन माइनस एम आ गया। बोलो अगर डी को हमने कहा तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, क्योंकि देखो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया एम माइनस एन, मींस डी की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ गई, माइनस वन। अब देखो हमने कहा कि ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो रख दिया इसी में ए माइनस एम माइनस वन इज इक्वल टू एन, पहले वाले में अगर रख दिया डी के प्लेस पे माइनस वन, तो ए की वैल्यू क्या हो गई एन प्लस एम माइनस वन, क्योंकि माइनस उधर गया तो प्लस और एम माइनस वन तो पहले से है, तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हमसे सीधे सीधे क्या पूछ रहा है, टीपी ना, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यही होगा। अब देखो ए की वैल्यू क्या है एन प्लस एम माइनस वन, और पी की वैल्यू क्या है, सॉरी डी की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो ये हो गया माइनस पी और माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट, तो ये बन गया एन प्लस एम माइनस पी, एन प्लस एम माइनस पी, ये हो गया दूसरा वाला, ठीक है। तीसरा, तीसरे वाले का ऑप्शन देख ले रहे हैं हम, आप तब तक करो, ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तीसरे वाले का ऑप्शन लिख लो, एक सेकंड का ऑप्शन।
चलिए तीसरे वाले का ऑप्शन बताते हैं। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, समय लगेगा। पहला है 97,450, 96,450, 98,450 और चौथा लिख लो नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है कि सभी ऑल नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है 100 से 1000 के बीच में, जो कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 100 से 1000 के बीच में क्या है, जो 5 से मल्टीपल है 5 की, उनको फाइंड करना है। देखो अगर हम लोगों ने पहले पता किया कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो पहला हो गया 105, दूसरा हो गया 110, अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लास्ट का हो गया 995। ठीक, तो हमको पहले फाइंड करना है n की वैल्यू, तभी तो पता चलेगा कि कितने टर्म है, उसके बाद फिर उसका सम फाइंड कर लिया जाएगा। तो n की वैल्यू फाइंड किया तो क्या होता है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 995 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू तो जिससे मल्टीपल है वही हो गया। अब देखो 105 को माइनस किया तो ये हो गया 890, 890 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, ये 890 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो 5 एकम 5, 3 हो गया, 5 7 35 मींस 4, तो n की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, n माइनस 1 की वैल्यू इतनी, तो n की वैल्यू 175 ना, n की वैल्यू 175। अब देखो हमने कहा था कि आपको a भी काम में आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, तो n की वैल्यू 175 जमा 2, और पहला टर्म 105, दूसरा टर्म 995, तो ये हो गया 1000, 1100 को 2 से डिवाइड किया तो 550, तो 175 इंटू 550। ठीक है, अब देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करिए, 175 को हम लिख सकते हैं, देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55,000 पहले हो गया। ठीक है, और 75 से मल्टीप्लाई करने की जगह आप 3/4 से मल्टीप्लाई करो, तो 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ, देखो 550 गुणे 3/4 कर लो, तो देखो 4 से हो गया, 4 एकम 4, 1 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 7 28, 2.5 गुणे 3, तो 13 तिया 39 ना, 13 तिया 39, 13 सॉरी 3 5 15 को 5 1, 3 7 21, 1 22 को 2 10, 3 एकम 3 1 4, लगभग ये हो गया आपका 98,450। अब देखो अप्रोक्सीमेशन पे आपको काम करना पड़ेगा, अब अप्रोक्सीमेशन पे ही काम बताएंगे, नहीं तो एक और चीज है जिसको बता सकते हैं हम, कहो तो आप बता दें, डिजिटल सम है जिससे काम बन जाना चाहिए, कहो तो बता दें। चलो डिजिटल सम ना करो, डिजिटल सम करोगे दिक्कत होगी, आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ जाएगा, 9 का मल्टीपल देखा जाता है, डिजिटल सम नहीं मतलब का है, डिजिटल सम बताने लगेंगे तो समस्या हो जाएगी, करने को तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हमने कहा 175 जमा इसको 1100 करते हैं, 1100 ही होगा ना, 1100 बटा 2, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 हो गया। ठीक है, देखो 1 1 2 1 3, ये हो गया 5, 7 1 8, 5 13, 13 का 4, 3 12, 5 60, 6 6000। अभी नहीं समझ में आया डिजिटल सम, वैसे आंसर विद इन सेकेंड आता है। डिजिटल सम का मतलब देखो, डिजिटल सम का मतलब होता है सबको जोड़ के देखो 9 कितने आ रहे हैं, 9 जितने आ रहे हैं कट गए, बाकी जो बच गया उसको ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, लेकिन इस पे काम नहीं करो आप, बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर कहोगे कहां से नया कॉन्सेप्ट लेके चले आए। ये एग्जाम में यूज होता है, वनडे एग्जाम वाले यूज करते हैं, जहां पे लंबे लंबे कैलकुलेशन हो जाते हैं, आपके एक आध कैलकुलेशन लंबे होंगे, तो डिजिटल सम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर, अब पता नहीं आप लोग कैलकुलेट करो, आगे जो क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू टर्म पूछ रहा है ना, सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू टर्म पूछ रहा है, तो पहला लिखिए 1/2 पीक्यू माइनस 1, 1/2 पीक्यू प्लस 1,
तीसरा लिखिए 1/2 P प्लस क्यू। चौथा लिखिए 1/4 पी क्यू प्लस 1। ठीक, अभी जो पीछे किया था क्वेश्चन वही है, सेम है, कुछ दिक्कत की बात नहीं। पी th टर्म दिया हुआ है, क्यू th टर्म दिया हुआ है, पूछ रहा है कि सम फर्स्ट पी क्यू टर्म का सम कितना होगा। ठीक है, देखिए अगर हमने कहा पी th टर्म दिया हुआ है क्यू ना, तो ये हो गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, यही है। क्यू th टर्म दिया हुआ है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो देखो ये बन गया p माइनस क्यू इंटू डी, और ये हो गया p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। देखो कैसे, 1/q माइनस 1/p, तो एलसीएम क्या हो गया 1pq। तो देखो q से q कैंसल तो p बच गया, q से q कैंसल तो सॉरी p से p कैंसल तो q बच गया। अब देखिए p माइनस पी क्यू से p माइनस क्यू कैंसल आउट, तो d की वैल्यू हमारी आ गई 1/pq। अब a की वैल्यू फाइंड करना हो तो a किसी में रख दिया, तो देखो a प्लस रख ही लेते हैं भाई, नहीं तो कहोगे कहां से आ गया, p माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। अब देखिए ये हो गया a प्लस p से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। अब देखो प्लस 1/q प्लस 1/q कैंसल आउट, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/pq। बोलो कोई दिक्कत है? इतने देख के बोलिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो d की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो d की वैल्यू आ गई, और किसी एक में रख दिया, पहले वाले या दूसरे वाले में, तो वहां से a की वैल्यू आ गई। हमसे pq का सम पूछ रहा है, spq पूछ रहा है इस तरह, तो ये हो गया pq/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। 2a की वैल्यू क्या है 1/pq, रख दे रहा है। थोड़ा सा जगह खाली करना पड़ेगा, इसको नोट डाउन करो, थोड़ा सा हम जगह खाली करके यहीं कर दे रहा है, इसको नोट डाउन कर दीजिए। बस देखो एस पी क्यू पूछ रहा है हमसे, तो ये हो गया पी क्यू बाई टू एन बाई टू। टू ए का मतलब पी क्यू, बोलो ए की वैल्यू 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/pq। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए ये हो गया पी क्यू बाई टू 2/pq प्लस 1 माइनस 1/pq। कोई दिक्कत? देखो pq से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, ये माइनस है। अब देखो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो ये हो गया pq/2 1/pq प्लस 1। अगर इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो गया इधर 1/1 प्लस pq अपॉन pq, pq से pq कैंसल आउट, तो ये आ गया 1/2 pq प्लस 1। दूसरा अब देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, जो हमने थ्योरम बताया था Sn इज इक्वल टू Tn माइनस सॉरी Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इस पे ही बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है ना, समान सर्वांतर पूछ रहा है। लिखिए 2p 2q p प्लस q स्मॉल में p प्लस q p माइनस q।
यहां पे ध्यान देना आपको कि Sn की वैल्यू दी हुई है कि Sn की जो वैल्यू है वो कितनी है, Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर, Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये Sn की वैल्यू दी हुई है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस या जो सर्वंतर होता है वो होता है T2 माइनस T1। ठीक है, मैं दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे ना, कि ये सम के S2 माइनस S1 के बराबर नहीं होता, ऐसा नहीं हम लोगों ने पढ़ा। तो उसी के लिए हम लोगों ने पहले Tn निकाला, कि Tn के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि Sn माइनस Sn माइनस 1, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। तो Sn का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है, Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन वाला अगर हमको फाइंड करना है तो हमने कहा कि एन जहां पे दिख गया उसकी जगह पे हम लोगों ने एन माइनस वन फाइंड किया, तो ये हो गया क्यू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया। अब देखो हमारा बना पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस ये बन गया पी एन माइनस पी प्लस ये बन गया क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू क्यू एन होल। देखो इसको अगर ओपन किया तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, क्यू का हमने साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सीधे सीधे हमारा बन रहा है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन। अब देखिए प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू एन स्क्वायर कैंसल आउट, प्लस पी एन माइनस पी एन कैंसल आउट, तो ये हमारा सीधे सीधे हो गया क्या, p माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन। ठीक है, ये हमारा बन गया p माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ये हमारा बन गया फॉर्मूला tn के लिए, tn का हमारा ये बन गया p माइनस क्यू प्लस टू क्यू। अब जैसे मान लो t1 हमको फाइंड करना है तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t1 इज इक्वल टू क्या होगा, n के प्लेस पे 1 पुट कर दो, तो ये बन गया p माइनस क्यू प्लस टू क्यू, तो ये बन गया p प्लस क्यू, t1 की वैल्यू आ गई। अगर t2 हमने फाइंड कर लिया तो क्या हो गया, n के प्लेस पे देखो 2 पुट किया तो ये हो गया p माइनस क्यू प्लस 4q, इसका मतलब ये हो गया p प्लस 3। अब देखो हमको d पूछ रहा है तो d का मतलब क्या है, t2 माइनस t1, तो इसका मतलब t2 की वैल्यू p प्लस 3q माइनस p माइनस q प्लस p माइनस p कैंसल आउट, 3q माइनस q हो गया 2q। ठीक है, आगे mth टर्म और nth टर्म का रेशियो पूछ रहा है। टू एम प्लस वन बाई टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन बाई टू एम माइनस वन, टू एम माइनस वन बाई टू एन माइनस वन, चौथा लिख लो एन ओ टी। रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म, nth टर्म और nth टर्म का अनुपात पूछ रहा है सीधे सीधे। चलिए देखते हैं।
देखिए दिया हुआ है कि m सम ऑफ n एंड n टर्म ऑफ ab इज m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक, देखो इसका मतलब ये m बाई टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी बाई n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यही ना। अब देखो अगर 2 से 2 हमने कहा ये कैंसिल, m से n से एक एक कैंसिल हो गया तो ये बच गया m बाई n। बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पे बचा हुआ हमारा, फिर से लिखते हैं हम लोग 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ये हो गया m बाई n। ठीक है, अब देखो हमसे क्या बोल रहा है कि mth टर्म और एक सेकंड, सो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए अगर हमने कहा, थोड़ा सा ध्यान देना, तो ये बन जाता a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन ये बन जाता a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा बन रहा है क्या? अब देखो ये जो है हमारा वो क्या है, tm है ये पूरा, ये जो हमारा है वो क्या है, tn है। लेकिन एक चीज बच गया हमारे पास, क्या क्या बच गया? वो बचा हमारे पास a का मतलब मान लिया फर्स्ट टर्म 1 है, तो पहले तो हमारे सारे ऑप्शन में 2m लिखा है, तो पहले तो 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 2 का नीचे भी, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो ऊपर वाले में हमने क्या कहा, चाहो तो आप कॉन्जुगेट से जैसे योगांतरानुपात पढ़ा होगा, तो योगांतरानुपात पढ़ा तो उसको सीधे सीधे अप्लाई करिए। तो यहां पे सीधे आना है 2m प्लस 1 और 2n माइनस 1, ऊपर वाले से प्लस और नीचे वाले से माइनस, यही आपका रेशियो आ रहा है। ठीक है, अरे सॉरी यहां दोनों जगह प्लस है ना, तो ये उधर जाएगा तो माइनस 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, पहला एक से 2m माइनस 1 2n माइनस 1, तीसरा होगा तीसरा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोगों का है थोड़ा सा समांतर माध्य का भी क्वेश्चन, समांतर माध्य वाला। देखिए पूछ रहा है कि 5 नंबर 8 और 26 के बीच में हम लोग रख रहे हैं, तो पांचों नंबर एपी में है, तो पांचों नंबर क्या होंगे? ठीक है, लिखिए ऑप्शन लिख दे रहे हैं। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर हम लोगों ने रखा। पहला लिखा 11 14 17 20 23, दूसरा 10 13 16 19 22, तीसरा 8, किसके किसके बीच में? 8 और 26 के बीच में, 8 तो नहीं, 9 12 15 18 21, फिर आगे 12 15 18 21 24। अगर इसने क्या रखा है कि 8 और 26 के बीच में, 8 और 26 के बीच में आपको 5 नंबर लिखने हैं, कौन से? मान लिया A1 है एक नंबर, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। ठीक है, 5 नंबर हैं, तो पांचों नंबर कौन कौन से होंगे, यह चीज हमको बताना है। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर A1 की बात करें तो क्या, A प्लस डी, इसका मतलब A प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, यही पढ़ा था। तो पहला वाला बताइए, दूसरा वाला बताइए, तीसरा वाला बताइए, चौथा, पांचवा, छठवां, सॉरी 5 ही। फॉर्मूला में लिख दिया अर्थमेटिक मीन का कि 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, सबके लिए हम लोगों ने n के लिए पढ़ा था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन
बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो अगर A1 के लिए लिखा तो क्या होगा a प्लस डी। A2 के लिए हम लोग लिखते तो क्या होता a प्लस टू डी। इसका मतलब a प्लस टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, यही पढ़ते। ठीक है, ऐसे 3 के लिए करता तो 3 4 5 6 जैसे करता, n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 रखते जाते। देखो हमसे पांच पांच नंबर पूछा है जो 8 और 26 के बीच में होंगे। तो देखो A1 को अगर हमने कहा तो ये हो गया a प्लस डी। इसका मतलब a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, जैसे मान लो पहला हमको फाइंड करना है तो a की वैल्यू हमको दिख रही है कितनी 8, प्लस b माइनस ए का मतलब b हमारा क्या था लास्ट टर्म था, मींस ये हमारा हो गया 26। 26 माइनस 8 अपॉन n की वैल्यू कितनी, कितने नंबर को पुट किया गया है 5, तो 5 प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया 8। 26 माइनस 8 कितना हो गया 18। 18 जमा 6 3, तो 8 प्लस 3 11। अगर मान लो जैसे दूसरा वाला हम लोगों को फाइंड करना होता a2 a प्लस 2। ठीक है, तो a2 हमारा आता क्या a प्लस a का मतलब 8 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो जितना भी आ रहा, कितना आ रहा था ये 3, तो 2 3 6 8 14, तो 11 14 आगे 3 3 का बढ़ाते जाओ 17 20 23 26। अब देखो ये हमको समझ में अभी आ जाएगा कि ये नंबर जो है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बना रहा है, बाकी और कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 से देखो अगर रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से आगे रखेंगे तो 13 हो जाएगा, तो यहां तो 3 का हो गया, लेकिन 8 और 10 में 2 ही का हो रहा था। तो ऐसे ऑप्शन से भी आप समझ सकते हो, अगर इधर उधर करके ऑप्शन दिया हो तो। आगे बढ़ते हैं, समांतर माध्य पे भी है, जैसे सीधे हम लोगों ने पढ़ा था समांतर माध्य। एक सेकंड इसका ऑप्शन लिख ले। एन की वैल्यू आपको बतानी है, अगर ये एक अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी है, 0 1 2 3, एन की वैल्यू आपको बतानी। एनसीईआरटी का है इसलिए थोड़ा सिंपल सिंपल है और इससे डिफिकल्ट आता भी नहीं। हम लोग एग्जाम में इससे ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट आ जाएगा, ये तो बहुत है, इतना बहुत ज्यादा होगा। टाइम लीजिए थोड़ा सा। अब देखो एक तो इसका एक्सप्लेनेशन जैसे हम लोग करेंगे 11th में पढ़ा होगा वैसे तो अलग है, लेकिन जैसे हम लोगों को करना है उसके लिए बड़ा आराम है। ठीक है, उसके लिए बड़ा आराम इसलिए है कि देखो कैसे करेंगे, मैं 10 सेकंड में हम लोग चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं, जैसे मान लो 11 वालों को तो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इन लोगों के लिए बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिसके पास ऑप्शन है, जैसे मान लो हम लोग परीक्षा देने बैठेंगे तो हम लोगों के पास तो ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन वहीं से काम हो जाएगा। देखो ए और बी के बीच में दे रहा कि अगर अर्थमेटिक मीन है क्या a टू द पावर n, ये क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में। अब किस साल अब हम बात करेंगे उसी टाइम मैराथन में जब हम लोग उसको पढ़ेंगे। ए और बी के बीच में अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो पूछ रहा है कि n की वैल्यू आप बता दो कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, बहुत आसान, मींस देखते आंसर आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखा नहीं कि आंसर आ गया, वैसे करना होगा तो लंबा है लेकिन करना नहीं है हम लोगों को। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि करना है हम लोगों को
तो हम लोग ऐसे करते, अगर अर्थमेटिक मीन है इसका मतलब a प्लस बी बाई टू, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2a टू द पावर n प्लस 2b टू द पावर n, 2b टू द पावर n इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a टू द पावर n, सब में a से मल्टीप्लाई किया तो इसमें देखो किया तो ये हो गया a टू द पावर n प्लस ये हो गया a b टू द पावर n माइनस 1, फिर b से किया तो ये हो गया b a टू द पावर n माइनस 1 और फिर ये हो गया b। बोलो अब देखिए, अगर फिर हम लोगों ने कहा तो ये हो गया a टू द पावर n प्लस a b टू द पावर n अपॉन b प्लस b a टू द पावर n अपॉन a प्लस b, सॉरी ये b टू द पावर n है, ठीक है, ये b टू द पावर n। अब देखो a टू द पावर n और b टू द पावर n को इधर ले आए तो ये हो गया a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, क्योंकि देखो ये प्लस है, इक्वल साइन है, अगर प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, और इधर पे पहले से है a b टू द पावर n माइनस 1, इसको b टू द पावर n माइनस 1 ही लिखो, ये हो गया पावर n माइनस 1 प्लस b a टू द पावर n माइनस 1। अब एक को इधर ले आया, जैसे मान लो इसको इधर ले आया क्योंकि a टू द पावर n कॉमन हो जाएगा, तो इसको इधर ले आए और इसको उधर भेज दे रहा है, ठीक है, तो a टू द पावर n माइनस b a टू द पावर n माइनस 1 और ये हो गया a b टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n। अब बोलो यहां से a टू द पावर n कॉमन है तो ये हो गया a टू द पावर n, ये हो गया 1 माइनस b बाई a। बोलो क्योंकि देखो a टू द पावर n कॉमन लिया तो a टू द पावर माइनस 1 बचा हुआ है, तो a टू द पावर 1 माइनस 1 को नीचे लिख लिया 1 बाई। अब देखो यहां पे अगर b टू द पावर n लिखा तो ये हो गया 1 बाई a माइनस 1। अब देखो एक सेकंड b टू द पावर n कॉमन लिया तो ये a बाई b, a बाई b टू द पावर माइनस 1, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं हम, ये हो गया, इधर अगर देखा तो a टू द पावर n a माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू, अगर इधर देखा b टू द पावर n a माइनस b अपॉन b। बोलो a माइनस b से a माइनस b कैंसल, इस a को इधर भेजा, b टू द पावर n को इधर ले आया तो ये हो गया a टू द पावर n बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू a बाई b। तो हमको सीधे सीधे समझ में आ गया n की वैल्यू क्या आई 1 आई, जब हम लोगों ने कंपेयर किया। इतनी सारी चीजें की, देखो कितना लंबा में हम लोगों ने काम किया, लेकिन अब इतना लंबा हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े हो जाने के बाद इतना लंबा काम नहीं करना। n की वैल्यू देखो 1 है, ठीक है। अगर जैसे मान लो इसने कहा कि ये अगर एक समांतर माध्य है तो इसका मतलब सीधी सी बात हमको समझ में आती है कि a और b का अगर हमको समांतर माध्य पूछा तो हमने इसका एवरेज निकाल लिया, मींस a प्लस b बाई 2 हमने लिख लिया, मींस इतने की वैल्यू a प्लस b बाई 2 आनी है। अब देखो हमने ऑप्शन में रखना स्टार्ट किया, पहला ऑप्शन हमको जैसे 0 दे दिया तो देखो a टू द पावर 0 1, a b टू द पावर 0 1, 1 प्लस 1 2। अब नीचे देखो क्या होगा, नीचे जब n की वैल्यू 0 रखा तो ये हो गया 1 बाई a प्लस 1 बाई b हुआ, तो यहां पे तो आ गया a प्लस b, लेकिन ऊपर आ गया 2ab, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए, हमको आना क्या चाहिए a प्लस b बाई 2, मींस 0 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर जैसे मान लो हम लोगों ने 1 पुट किया तो a टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 1 का मतलब a प्लस b। अब देखो यहां पे पुट किया तो क्या हो गया 1 माइनस 1 0, किसी के पावर 0 1, यहां पे b की पावर 0 किसी के पावर 0, तो 1 प्लस 1 2 और ऊपर a तो b आया ही था, तो हमारा सीधे सीधे ऑप्शन में n की वैल्यू रखने पे आ जाएगा। तो ऐसे 11वीं वाले बच्चे करते हैं, लेकिन अब हम लोग 11वीं पास हो चुके हैं तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना, सीधे सीधे ऑप्शन में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है, समांतर श्रेणी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किया जाएगा। एक कोई आदमी है जो इंस्टॉलमेंट पे काम कर रहा है, 100 रुपए से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करता है, 5 रुपए हर महीने बढ़ा दे रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, हर महीने 5 रुपए बढ़ा दे रहा है, तो पूछ रहा है 30वां इंस्टॉलमेंट क्या होगा इसका। बड़ा सिंपल सा है, चार ऑप्शन, जल्दी से कर लो लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा जाएगा। फिर संडे को इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके 2 घंटे में 50 क्वेश्चन, बढ़िया 50 क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं हर बार, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को करके काम
तमाम कर दिया जाएगा। आ गया होगा। चलिए देखो, कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है कि 100 रुपए इंस्टॉलमेंट से कोई काम करता है, 100 रुपए इंस्टॉलमेंट देता है और हर महीने कहता है कि आपको 5 रुपए और बढ़ा के दिया करेंगे। तो अगर वो मान लो 30वां इंस्टॉलमेंट देता है तो कितनी उसको देना पड़ेगा, इसका मतलब हमको T30 की वैल्यू सीधे सीधे फाइंड करनी है। इसका मतलब A प्लस 29D। हमने कहा जब भी कोई चीज इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इसका मतलब वो होता है कॉमन डिफरेंस, और जब से स्टार्ट करता है उसका हो गया वो पहला वाला पद। तो 100 प्लस 29 गुणे 5, 29 गुणा 5 कितना हो गया, 30 5 150 कर लो, में से 5 घटाया तो कितना 145, 145 प्लस 100 245। ठीक है, तो ये लगभग हम लोगों के 10-12 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। सिर्फ और सिर्फ हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमने एनसीईआरटी कराया है, बाकी उसके सिवा कुछ नहीं कराया है। एनसीईआरटी के सिवा हमने कुछ नहीं कराया है। वैसे ही हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में पढ़ा जाएगा। पहले गुणोत्तर श्रेणी के बेसिक चीजें, गुणोत्तर श्रेणी के बेसिक चीजें करने के बाद हम लोग फिर पढ़ा जाएगा उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन 8 10 12 कर लिया जाएगा, जिससे हम लोगों की पुरानी चीजें याद हो जाए। फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा किसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।